बबलू गैलेक्सी पान एंड कूल पॉइंट। हमारे यहाँ पान और कई बेहतरीन कंपनियों के ठंडे मशरूबात, सिर्फ इतना ही नहीं साथ ही कुछ और भी, जैसे कई नामवर कंपनियों की आला हथकड़ियाँ, इसी के साथ कई शोहरत याफ्ता कंपनियों के नामवर इत्र और परफ्यूम भी हमारे यहाँ दस्तयाब हैं। बबलू गैलेक्सी पान एंड कूल पॉइंट, हमारा पता सुलेमानी चौक, अतीक कमाल ऑफिस के बिल्कुल सामने, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 तारीख बरोज़ इतवार को हमने एक सुशोभीकरण किया खानका मस्जिद के पास सेठ अब्दुल शकूर सपना साइजिंग वाले के अब्दुल समद सेठ के वालिद के नाम से एक बड़ी हस्ती थी। वहाँ पर एक पावर लूम का मॉडल लगाकर और हमने एक ऐसा तहसीनकारी का काम किया है और वो काम मुकम्मल हुआ। उसके लिए हम लोगों ने 6 तारीख को एक प्रोग्राम बाकायदा सुबह 11 बजे रखा है और ये मुख्तसर सा एक प्रोग्राम होने वाला है। उसके बाद 6 अक्टूबर को दूसरा प्रोग्राम हम लोग बाकायदा लेडीज जिम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने एक लेडीज जिम बना के रखा था और कई दिनों से वो बंद है। सामान कुछ रह गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज शाम तक पहुंच जाएगा। और माँ बहनों के लिए एक लेडीज जिम कुरैशा हज्जिन लेडीज जिम के नाम से बाकायदा उसका प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें सोबताई बच्चों तशरीफ ला रहे हैं। सुबह 11 बजे से तो दोपहर को 1 बजे तक के वो प्रोग्राम रहेगा। हम लोगों ने इसके लिए आप लोगों को ये किया है कि शहर के अंदर डॉक्टर्स, और शाम में जो है मगरिब के बाद 6 बजे से लेकर तो रात को 11 बजे तक के जेंट्स लोग का प्रोग्राम उसी जगह के ऊपर रखा है। तो शहर के डॉक्टर्स, टीचर्स जो जेंट्सों के अंदर है वो रात में उस जगह के ऊपर तशरीफ लाएंगे, ऐसा हम लोगों ने दावतनामा छपा के रखा है। और जो दोपहर के टाइम है सिर्फ वहां पर लेडीज रहेंगी, माँ बहनों के लिए प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि स्पेशल लेडीज जिम खानापुर ने पूरा दिन भर के लिए उसको रखा है। और एक शिफ्ट तो अगर हो सके तो सबकी सलाह मशवरे के बाद हम लोग शाम में 7 बजे से 11 बजे तक की रात में एक शिफ्ट चलाने का ऐसा हम लोगों का प्रोग्राम है। अगर वो सब बैठ के एक बात सबकी राय हो जाती, 6 बजे तक माँ बहनें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद 7 के बाद या 8 बजे के बाद ऐसा एक प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। ये खास तौर पे बड़ी दिनों से इस चीज का इंतजार था कि ये चालू हो जाए। आपने देखा होगा कि इतना खूबसूरत जिम खाना मैं समझता हूँ कि मालेगांव के अंदर कहीं नहीं, और इतने सामान से लेस। तो आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह का फजल करम से ये मेरा एक बहुत बड़ा कारनामा है। और खास बात ये थी कि इसके बदले में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये भी था कि यहाँ पर ऐसा है कि चील उड़ी कौवा उड़ा, यहाँ गधा भी उड़ता है शहर के अंदर। ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। हम लोगों की सरगर्मी क्या थी क्या नहीं और क्या हम लोग कर रहे हैं, लोगों को इसके ऊपर बड़ी नजरें थी कि भाई कांग्रेस पार्टी के लोग सरगर्मी नहीं कर रहे। ठीक है, वो हमारा जो काम था, अभी हम लोगों का पीडब्ल्यूडी से 11 रोड का जो है वर्क ऑर्डर हुआ। हम लोग काम काज के सिलसिले में लगी थी। अभी आचार संहिता 11 तारीख से लेकर मैं समझता हूँ 12 तारीख से 15 तारीख के बीच में ऐसी खबरें हैं ऊपर सरकार तरफ से कि आचार संहिता लग जाएगी। तो हमारे जो भी 15-17 करोड़ रुपए के काम जो शहर के अंदर हम लोगों ने ये किया था, उसके अंदर अभी 11 काम का वर्क ऑर्डर हो गया। परसों के दिन एक काम सरकारी दवा खाना 10 वाला थिएटर जो मेरे घर के पास है, वहां से लेकर अहमदिया मस्जिद तक के एक टेंडर कॉल हुआ 1.5 करोड़ रुपए का। वो भी मैं समझता हूँ कि 7 तारीख तक के उसका वक्त है। 7 तारीख को उसके बाद उसका भी वर्क ऑर्डर होगा। वो भी बहुत दिनों से पेंडिंग था काम। अभी एक रोड जो है जिलानी चौक से लेके तो कारवा चौक, और कारवा चौक से लेके सलाउद्दीन अय्यूबी चौक तक के, उसका भी वर्क ऑर्डर हो रहा। वो भी 1-2 रोज के अंदर वर्क ऑर्डर हो जाएगा। बजरंग बाड़ी के अंदर डायमंड स्कूल से लेकर तो दोनों बजरंग बाड़ी का पूरा 3 कॉलोनी का एरिया, जो निसार हसन वाले, मरूम निसार हसन वाले के घर की जो गली है पूरी डायमंड स्कूल से लेके तो वहां तक, और पीछे मदरसा ताहिरा तक के, ये भी सीमेंट रोड का वर्क ऑर्डर हो रहा है। 1-2 दिन में वो भी वर्क ऑर्डर हो जाएगा। काम के लिए जो हम लोग लगे थे, वो काम की हमारी सरगर्मी ये थी कि काम बताना है लोगों को। काम की सरगर्मी हमारी ये थी। और जो 11 रोड का वर्क ऑर्डर हुआ है उसके अंदर बागे कासिम के 2 रोड है। यहाँ पर कुछ पेपर वाले, यूट्यूब वाले बैठे हैं कि मैं एक वक्त वहां पर गया था तो उन्होंने बोले थे
शायद मेरा ख्याल है आमिर अयूबी साहब ने ही बोले थे मुझको कि यार यहाँ पर सब लीडरों को बुलाया गया और उन्होंने अभी तक के किसी ने काम नहीं किया, तो मैं बोला मैं चैलेंज को कबूल करने वाला आदमी हूँ। उनके भी उस इलाके के 2 रोड का काम का वर्क ऑर्डर हो गया। सलाटर हाउस के पास सर्वे नंबर 116/4 के अंदर 2 रोड का वर्क ऑर्डर हुआ। नया पूरा 152 के अंदर 1 रोड का वर्क ऑर्डर हुआ। डॉक्टर मंजूर की कॉलेज के इलाके में 2 रोड का वर्क ऑर्डर हुआ और एक अंसारगंज बोले तो मौलाना अयूब कासमी की गली, वो इस रोड का एक वर्क ऑर्डर हुआ। ऐसे हमारे 11 काम का वर्क ऑर्डर हुआ। 4-5 काम का 2-4 रोज के अंदर हो जाएगा। ऐसे समझता हूं कि मैं कम से कम 16-17 करोड़ रुपए के काम में आचार संहिता में शुरू हो जाएंगे। शहर के अंदर अलग अलग ठेकेदार है, सबको बोल दिया हूं कि काम की शुरुआत करना है अर्जेंटली। अगर नहीं भी उसका उद्घाटन होता, वर्क ऑर्डर हो जाता, इसका मतलब हम काम शुरू कर सकते। तो हमारी सरगर्मी यह थी कि हम लोगों को शहर का काम करना है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद अगर किया जाए तो जब भी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को, यहाँ के लीडरों को लगता है कि सरगर्मी शुरू है। ये हमारी सरगर्मी के अंदर 16-17 करोड़ रुपए के काम का वर्क ऑर्डर कराना हमारी ये सरगर्मी शुरू थी। अब हम उसके अंदर से फारिग हो रहे हैं। हमारा जो रेगुलर जो है काम तो रोज चलता ही है। बहरहाल अब हम लोग हमारे वापस रूटीन के ऊपर हम आज आ गए और 6 तारीख के प्रोग्राम के अंदर आप लोगों के साथ साथ आवाम से भी अपील की जाती है कि इस प्रोग्राम के अंदर आओ और हमारी माँ बहनें भी आएंगी। तो हम लोगों ने अच्छा सा प्रोग्राम रखा और उनका ज़ियाफत का भी इंतजाम दोपहर में किया गया है। तो इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोगों का ताउन की बात कर रहा हूँ, बाकायदा शुरू किया जा रहा है। अभी तक के शुरू नहीं किया गया था क्योंकि सामान आना बाकी था। कुछ सामान शाम तक के आ जाएगा, हम बाकायदा उसको शुरू करेंगे। चल रही है, अंदाज साहब ने ये मीटिंग में बोला मेरे पास बंदूक है, मेरा निकालना पड़ेगा। क्या शहर में वैसे क्या? देखो असल में क्या है, ये जिसकी जहनियत की बात है। हम लोगों के पास तो कोई आता तो हम भैया दादा बोलकर उसका काम करके देते और हम काम करने के लिए, हमारी नीति सिर्फ वो काम करने की है। एजाज बेग सुबह 10-10:30 बजे काम जब नींद से उठता है तो रात को 2 बजे तक के काम करता। मेरा मसला है काम करने का। बंदूक की सियासत करने वालों को मुबारक हो, किसी ने चलवा दी गोली, किसको लग गई गोली और किसको चलवाना है वो चलवा देगा। बहरहाल हमारे बस की बात नहीं है। हम लोगों को फूल देंगे, गुलाब का, मोहब्बत का प्यार भरा पैगाम देंगे शहर के लोगों को। नफरत की सियासत हम नहीं करेंगे, मोहब्बत की सियासत करेंगे और शहर की काम देंगे इंशाल्लाह। मैदान में उतरने का मतलब क्या, जरा मुझे तुम समझा के बोलो। ऐसा है, देखो जिसका उसका अपना लड़ने का तरीका है। मेरा लड़ने का तरीका है लोगों का कामकाज करना, लोगों से मिलना। मैं दिन भर सुबह से शाम तक के लोगों से मुलाकात करता। मेरा इलेक्शन लड़ने का तरीका वो अलग है। क्या भाई गर्दी जमा करने का बोलने का है, एक पीछे की अगर बात लेकर जाए और सभा ली जाए और गर्दी जमा करा जाएगा और क्या मेरे गर्दी जलसे में इतनी गर्दी रह रही, उसके जलसे में इतनी गर्दी रह रही। शहर ये फाइनल नहीं करता, मालेगांव शहर ये फाइनल करता किसको गिराना। मालेगांव शहर ने ये फाइनल कर लिया, बदलाव की लहर है शहर के अंदर। मालेगांव शहर ने फाइनल कर लिया किसको गिराना है और किसको जिताना है। तो हमको जलसा जुलूस जब वक्त आएगा, हमारा वक्त तो हम के हिसाब से हम टाइमिंग के ऊपर जलसा जुलूस लेंगे। हमारा टिकट जिस दिन फाइनल हो जाएगा, पार्टी हमको ग्रीन सिग्नल दे देगी कि एकदम आपका फाइनल, तो हम उस दिन से सभाएं लेना शुरू करेंगे। और मैं तो लोगों के पास जाता हूं, मैं सुबह से उठ के काम करता। मेरा मसला है लोगों से काम करूंगा, लोगों से मिलूंगा, वही लोग वोट देने वाले हैं जिनको मैं मिलूंगा, काम करेंगे। तो मैं लोगों से मिलता जुलता हूं और मिल रहा जुल रहा हूं। शहर में बदलाव की लहर है शहर के अंदर। आप जाओ और पूछो लोगों से, शहर बदलाव चाहता। क्योंकि देखो ये बंदूक की सियासत जो आई ना, ये अच्छे लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। अगर शहर पसंद करता तो ये चीज के अंदर आवाज नहीं उठती। पूरे शहर से अच्छे अच्छे लोगों की आवाज उठ रही। यानी यहां तक कि अगर मुफ्ती साहब में बोले तो उनके उलमाए करामी बोल रहे कि ये गलत बात है, नहीं, इनको उनके मुंह से अच्छी जेब नहीं देती। उनको लोग एक एमएलए की हैसियत से कम देखते, आलम दीन की हैसियत से ज्यादा देखते लोग। और उन्होंने तरफ मुझ से अगर ऐसी बात करना कि मेरे पास बंदूक है, मेरे पास निशाना है, अरे भाई बंदूक है तो पूरे शहर को मार डालो और तुम ही राज करने बैठ जाओ, शहर को ही मार दो ना। महाविकास अघाड़ी का टिकट किसी को भी मिले, महाविकास अघाड़ी का टिकट के हम साथ में रहेंगे, साथ में मिलजुल के काम करेंगे एकदम। बिल्कुल कोई भी उसके अंदर ये नहीं आएगा। उसके अंदर समाजवादी को भी टिकट मिल जाएंगे तो हम साथ में रहेंगे। ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कुछ लीडर जो है बोल नहीं रहे, उन्होंने क्या। जरूर भाई, मैं एक बात बोलता,
तुमको मालेगांव शहर के लोगों ने चुन के दिया, तुमको आउटर के लोगों ने चुन कर नहीं दिया। तुम बार बार दादा भूसे को तुम निशाना बना रहे, तुमको दादा भूसे से क्या तकलीफ है तुम उसको पर्सनल जाके बोलो। ये शहर ने तुमको काम करने का अच्छे चुन के दिया था, ये शहर ने तुमको काम करने का अच्छे चुन के दिया। तुमको दादा भूसे की मुखालफत करने, बंडू काका की मुखालफत करने, अद्वै एरे की मुखालफत करने का अच्छे नहीं दिए चुन के तुम्हारे को। तुमने क्या किया शहर तुमको यह पूछने वाला है, तुमको ये नहीं पूछेगा तुमने दादा भूसे की मुखालफत की है कि नहीं, एजाज बेग की मुखालफत की है कि नहीं, तुमको शहर ये नहीं पूछेगा। शहर के रोड रास्ते इतने खराब है उसके बारे में शहर पूछेगा कौन इसका जिम्मेदार है। शहर के अंदर ऐसी कोई कॉलेजेस नहीं है जो हमारी बेटियां पढ़कर निकले। शहर के अंदर ऐसा कोई दवाखाना नहीं है कि जहां पर कोई एक मरीज अगर दवाखाने में एडमिट हो जाए तो उसका पूरा इलाज करके निकले। शहर ये पूछने वाला है, ये नहीं पूछेगा तुमने दादा की भूसे की मुखालफत की है कि नहीं की। अगर तुमको काम लेना है तो वो एज द पालक मंत्री वो काम करने के, अगर तुमको नहीं करो तो तुम्हारा घर का तुम जाके बोलो मैंने उससे फंड लिया हूं, मैंने उससे निधि लिया, मैंने उससे काम किया। बुनकर भवन का फंड डीपीडीसी से, नियोजन समिति से उस आदमी ने मुझे दिया। खुशामदपुरे के अंदर 1 करोड़ रुपए का रोड दिया। अभी आज का टेंडर निकला उसके अंदर भी मेरे 2 रोड डाल के दिए उन्होंने। तो मैं काम करने का मुझे काम लगता मैं जाके काम करवा लेता। मुझे ये नहीं पूछेंगे तूने क्या दादा भूसे की मुखालफत किया कि नहीं किया। शहर मेरे से ये नहीं पूछेंगे जोड़ में। जो लोग मुखालफत कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? नहीं, उनका मसला है कि वो क्या मुखालफत। देखो जहनियत का हिसाब है यहाँ पर। कुछ लोगों की जहनियत अगर गलत रहेंगी तो गलत जहनियत के का कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान में तफरका फैलाओ, तो सियासत के अंदर तफरका फैलाओ। अभी क्या नहीं चल रहा क्या? दोनों लोगों को मैं बोलता हाजी और माजी के हमदर्द तफरका फैला के लोग शहर के अंदर वोट मांग रहे हैं। दोनों को मैं बोल रहा हूँ स्टेज से, यानी यहां से बोल रहा हूं कि दोनों लीडरान के लोग शहर के अंदर जाके दुआई दे रहे हैं बिरादरी की। और ये बिरादरीवाद शहर के अंदर खत्म हो चुका, बिरादरीवाद चलेगा नहीं। एक को नहीं बोल रहा हूं मैं, दोनों के बारे में बोल रहा हूं ये बात। ट्रेन उस तरफ चले गई, सारी सुविधा उस तरफ चले जा रही है। शहर के सभी लीडर उस पर खामोश है और सब लोगों ने उनसे नीति और फंड ले लेकर खामोश हो गए। देखो एक बात सुनो, ये जो यहाँ का नुमाइंदा है ये उसकी जिम्मेदारी है कि क्या रखना और क्या नहीं रखना, क्यों जा रही है। इसने बास परस करने का काम ये है। जो सिविल हॉस्पिटल यहाँ से बच्चों का जो दवाखाना यहाँ से चले गया, जो सडाना नाके सडाना हॉस्पिटल जो अपना पुराना था यहां से लेके चले गए। आपको मालूम है ये पैसा सामान्य रोगनालय के अंदर ये पैसा आया था और सामान्य रोगनालय के अंदर पैसा आने के बाद ये हॉस्पिटल यहां पर बनना था, मगर उन्होंने ये पैसा यहां से ट्रांसफर कर दिया। यहां के आज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने यह बयान दिया था कि मैं हाई कोर्ट के अंदर जाऊंगा। आज तक के कोई हाई कोर्ट के अंदर गए नहीं, इतना बड़ा मिसाल है। तो ये नुमाइंदगी का असर है। ये शहर के अंदर नुमाइंदे का काम है कि तुमने क्यों लेकर गया, तुमने भिजाने वाले क्यों। अगर एक पिटीशन फाइल करते कोर्ट के अंदर तो ये काम यहीं पर होता। और यहां पर ऐसा है कि दोनों संगम था, यहां सबको वो उधर के भी इलाके के लोगों को नजदीक पड़ता, इधर के भी इलाके के लोगों को नजदीक पड़ता। बाकी इन्होंने सिर्फ बयानबाजी किया कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, नुमाइंदा जिम्मेदार है। अगर मेरी एक मिनट सुनो, मेरी जिम्मेदारी ये है, हर आदमी, अगर आप भी एमएलए है मैं भी एमएलए हूं, तो आप चाहेंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना काम हो जाए, मैं चाहूंगा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना काम है। तो यहाँ के नुमाइंदे का काम था कि मैं यहां से इसको जाने नहीं दूंगा और मैं यहां से तुम्हारे को हरा, जबकि यहाँ का पैसा आया था ना, पैसा उसका जिम्मेदार दादा भूसे नहीं, इसका जिम्मेदार यहाँ का नुमाइंदा। अगर ये चाहता तो नहीं होता, कमजोरी है। नहीं, मेरे को क्लीन चिट का सवाल नहीं है। मैं मेरे को जिम्मेदार कौन, मैं क्या बोल रहा, तुमने अगर उसको एक पिटीशन फाइल किया जाता, खलील भाई अगर तुम्हारी रिकाबी से मैं छीनूंगा ना खाना तो तुम बोलेंगे यार मेरा पेट नहीं भर रहा और तुम क्यों छीन रहे। उनका काम था क्या यार मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का तुम कैसे लेके जाएंगे। जिम्मेदारी है मुफ्ती इस्माइल, उन्होंने बयान दिया था कि मैं कोर्ट जाऊंगा, तो कोर्ट गए क्या वो मंत्री साहब इधर मालेगांव शहर में कुछ करोड़ों का काम रोड देकर बड़े बड़े काम उस तरफ ले जा रहे हैं। रमजानपुरे में भी एक हॉस्पिटल रमजानपुरे में मंजूर हुआ तो उसको भी वो नदी के उस पार लेकर चले गए। तो इसमें क्या वो करोड़ों का फंड इधर दे के और बड़े बड़े इधर काम लेकर चले जाते, इसमें ज्यादा इसके अंदर नुमाइंदगी ने बैठ कर, देखो मैं एक बात बोलता, नुमाइंदगी करने की अगर जिम्मेदारी और समझ इसके अंदर रहे तो ऐसा नुमाइंदा पालक मंत्री बोले तो पालक मंत्री तो पूरे जिले का पालक मंत्री रहता। ये अगर बैठ के बोलेंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अभी इंटरव्यू के अंदर बोला उनको, अभी इनको जिम्मेदारी ये अपने कुणाल पाटिल को जिम्मेदारी दी। असल में उनके वालिद का इंतकाल हो गया, वो सबका पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और मालेगांव की जो जिम्मेदारी कुणाल पाटिल को दी गई है।
आज मैंने आज भी बोला कि मैं काम नहीं करने दूंगा, मेरे वार्ड के अंदर वो बोल रहे थे काम करा, तो मैंने अभी भी आपको बोल रहा कि मैं आजाद नगर एरिया के अंदर, समझे क्या, और मैं पूरे शहर के लोगों को यही बोल रहा और अभी भी बोल रहा कि भुयारी गटर का काम करने उड़ने मत दो, वो अपने मकसद की गटर है ही नहीं। तो क्या हो गया, मेरे को आज मेरे वार्ड के अंदर सीमेंट रोड का काम चालू करने का था, तो उसने बोला बोले यार वो ऐसा था बोल रहा, बोले वो करवा लो भुयारी गटर का। मैं बोला मैंने नहीं बोल दिया, मैं नहीं करूंगा, ज्यादा होशियारी करो मत तुम। नहीं आ रही खिचड़ी में बदलाव हुआ है, और आप तो प्रेस के सामने नहीं बोल सकता। बहरहाल कोई भी टाइम हम लोग रेड करने वाले हैं प्रशासक को लेकर, कुछ नासिक के अधिकारी लोगों से भी हमारी बात चल रही है, समझे क्या। खिचड़ी के अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ है, समझे क्या। दाल चावल है कि उसल भी आने लगी है बच्चों को, थोड़ा बोलते रहेंगे तो बदलाव चलते रहेंगे। तो हम लोग रेड करने वाले बाकायदा तुम लोग को भी बुलाएंगे ना, पत्रकार लोग को ले जाके रेड करेंगे। हमने पूछा आपको कि आप बहुत सारे सवाल एक साथ उठा रहे हैं, खिचड़ी, अंडरग्राउंड गटर, सारा कचरे का टेंडर, सारे मुद्दों पे काम कैसे कर पाएंगे। कर रहे ना हम लोग काम। कचरे का टेंडर दे दिया गया, पुरान कंपनी की एक गाड़ी मालिक में नहीं दी गई थी, महानगर पालिका की सारी गाड़ियां पुरान कंपनी को दे दी गई, जबकि एग्रीमेंट क्या है। आपको मालूम है कि नहीं है कि हमने जाकर वापस लेटर दिया उसको, आयुक्त साहब को, निखिल पवार, हम लोगों ने साथ में जाकर, आप वो अगर उसने दे भी दिया, हम लोगों को अगर पिटीशन भी फाइल करना पड़े तो हम लोग पिटीशन उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, हम पिटीशन फाइल करेंगे। और उसके ऊपर मैं कचरे के बारे में तुमको बोला कि उन्होंने पूरी कारपोरेशन की गाड़ी ले ली और कारपोरेशन को भाड़ा दे रहे, म्हणजे खुद का घर और खुद के भाड़ा देने की मतलब क्या है। मैंने कमिश्नर को हमने लेटर दिया, निखिल पवार वगैरह हम सब गए थे। हम कचरे के ऊपर आखिरी दम तक के लड़ते रहेंगे, क्योंकि सामने वाली पार्टी भी कोर्ट के अंदर है, और जो ब्लैक लिस्ट किए थे हमने उसके पेपर भी लाकर आयुक्त साहब को दिए। यानी हम खामोश नहीं बैठे, हम लोगों ने दे दिए, बाकायदा मोमेंडम दिए, उसके अंदर लेटर लगाया गया। जो तीसरी कंपनी थी R&D, उसका जो है वो उसके अंदर था ब्लैक लिस्ट, तो हमने ब्लैक लिस्ट का वहां से लाके लेटर के साथ में लगा के दिए। तो आयुक्त साहब उसके अंदर घुमा फिरा के बात करते कि यार वो तो वहां के लिए है, यहाँ के लिए है, वो नहीं करना है उनको, तो वो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो है सियासी लोग उसके अंदर पार्टनर है, इसके लिए ज्यादा दबाव के अंदर वो आदमी सुनता नहीं। कोर्ट हर हाल में जाएंगे हम लोग। हाँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, आप कोर्ट जाएंगे उसके ऊपर। वो बात किए थे, मैं बोल दिया कि हम जाएंगे, निखिल पवार उसके पेपर जमा कर रहा है, हम ही मालेगांव कर वो जाने वाले, उसको हमने जो पेपर थे हमने साथ में दिए। इसके लिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि वो अभी हमारी पार्टी से उन्होंने भी टिकट मांगा आउटर के अंदर, वो कहीं ना कहीं मेरे राब्ते में है। इसके लिए मैंने उनको बोला कि तुमको जो मेरी मदद लगेगी मैं करूंगा, और पेपर भी मैंने ही नासिक से लाकर दिया R&D कंपनी का, जो ब्लैक लिस्ट है। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़ पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुटी होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हम वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।